चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बताया था। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखिए आपको एक कुल उत्पादन के रूप में एक मूल्य संवर्धन विधि दिखाया गया है। ये एक उदाहरण है बेटा, जो उदाहरण को मैंने अभी आप लोगों को बताया था, धान, चावल और मुरमुरा के मूल्यों की गणना। इसको अब हम लोग विस्तृत रूप से देखिए, ये तालिका के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक मुर्रा तैयार होने के लिए जो वस्तु तैयार किया गया था वो कौन कौन सा था? धान था, चावल था और अंतिम वस्तु जो हमारा था वो क्या था? मुरमुरा था। तो ध्यान देंगे, ये देखिए कुल मूल्य, ठीक है। तो धान जो था वो हमारा, उसका कुल मूल्य कितना आया? 1000 हुआ, ठीक है। पहले वाले जो चरण में हमको इसमें कच्चा माल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कारण क्या था? किसान जो था वो उस धान को वो अपने घर से ही वो प्रयोग किया गया था, जिसके चलते उसको उस कच्चे माल का मूल्य लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपका 1000 ऋण 0 बराबर उसका कुल जो मूल्य है वो 1000 ही रहा, ठीक है। अब जो दूसरा जो उस धान से उसने जो चावल तैयार किया गया था 1200 रुपये उसको मूल्य प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये देखिए तो उसका कच्चा मूल्य कितना हुआ? 1000। अब 1000 में उसका 200 रुपये जुड़ गया है। यहाँ पे ये देखिए आप 1000 में 1200 रुपये जो उस वस्तु को तैयार हुआ, यानी ये 200 रुपये उसमें मूल्य में उसकी वृद्धि हुई है। आप ये आंकड़ा को समझते रहिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अंतिम जो उसका उत्पादन जो तैयार होके आया है वो है मुर्रा, जो कि उसका जो कुल मूल्य जो था कितना था? 2750 रुपये। तो इस चरण के लिए जो खरीदा था उसने कच्चा माल, उसका कितना प्राप्त हुआ? 1200 रुपये। तो ये 2750 ऋण 1200 रुपये आपका, ये देखिए 1200 रुपये, तो उसको कुल जो उसका मूल्य जो था वो 1550 रुपये। तो इस प्रकार आप जोड़िए 1000 धन 200 धन 1550, यानी उसका जो अंतिम वस्तु जो तैयार होकर आया है वो है 2750 रुपये। यही मूल्य संवर्धन कहलाता है। मूल्य संवर्धन में हर चरण में उत्पादन में अन्य वस्तु का मूल्य जो है वो जुड़ते हुए चले जाता है, ठीक है। यही उसका मूल्य संवर्धन कहलाता है। इसको मैं आपको एक और उदाहरण दे के बता रही हूँ। जैसे एक व्यक्ति 1000 रुपये में भुट्टा खरीदता है, फिर उस भुट्टे से वह मक्का निकालने के लिए वो 100 रुपये खर्च करता है, ठीक है। बाद में उस मक्के से वो पॉपकॉर्न बनाने के लिए उसको वो 100 रुपये खर्च करके उसमें फिर से वो आगे उसको 100 रुपये से ज़्यादा उसको खर्चे में वो बेचने का प्रयास करता है। तो प्रत्येक चरण में जो है उसमें मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है। और एक उदाहरण आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। जैसे एक जो व्यक्ति है किसान से अपना गेहूँ खरीदता है, आटा पिसाता है उसको वो, और उस आटे में वो शक्कर, दूध, मक्खन, घी सब मिलाकर वो एक बिस्किट बनाता है, ठीक है। एक बिस्किट बनाया और उसका जो अंतिम जो उत्पादन है वो उसका बिस्किट तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम उत्पादन कहलाता है। और उस बिस्किट को बनाने के लिए उसमें उसने आटा, शक्कर, दूध, घी सभी चीज़ों को शामिल किया। तो ये चीज़ क्या कहलाता है? हमारा मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है, ठीक है। और वो जो दाम लगाएगा लास्ट में वो एक बिस्किट का ही दाम लगाएगा। अगर आप उस बिस्किट को बनाते हैं तो वो बिस्किट को आपको अंतिम रूप ही उसका कैलकुलेशन करके आप बताएंगे। आप उसमें आटे का अलग दाम जोड़ के शक्कर का एक पूरा हिसाब आप ग्राहक को नहीं बताएंगे। आप सिर्फ उस बिस्किट को जितना आपने लागत लगाया है उसको सब जोड़ के अंतिम जो उसका रूप तैयार होता है आप उसको ही बताएंगे। तो यही हमारा कहलाता है मूल्य संवर्धन, जो कि किसी भी वस्तु का जो कुल उत्पादन होता है जब हम उसकी गणना करते हैं तो ये हम अंतिम रूप में ही उसको गणना करते हैं। और प्रत्येक चरण में जो मूल्य में वृद्धि होना मूल्य संवर्धन कहलाता है। मूल्य यानी कीमत, प्रत्येक चरण में जो कीमत में वृद्धि हो रही ना, देखिए ना हम लोग ने यहाँ पे धान वाला भी उदाहरण देखा, बिस्किट में भी उदाहरण देखा। आप लोग अगर कुछ खिलौना बनाते हैं तो उस खिलौने को अगर आप बेचना चाहें तो जितना आपने लागत लगाया है उतना तो नहीं बेचेंगे, आप उसमें अपने
अपने मेहनत को भी जोड़ेंगे, आपने उसमें जो सामान को उसको उपयोग करने के लिए जो सामान आपने लगाया है उन सब का मूल्य को भी आप उसमें जोड़ेंगे, तो अंतिम रूप में ही आप उस खिलौने को वो बेचेंगे। तो यही जो मूल्य है वो प्रत्येक चरण में, जैसे आपने अपने उस खिलौने के लिए 100 रुपये लागत लगाया है, ठीक है, तो उसमें आपका लाभ और बाकी चीज़ें जो सब जुड़ के उसको अगर आप एक 150 रुपये 200 रुपये में बेचते हैं तो ये 50 और 100 रुपये क्या हुआ, आपका लाभ हुआ और उस खिलौने का मूल्य हुआ। तो यही हमारा कहलाता है मूल्य संवर्धन। ठीक है, समझ में आया आपको बेटा? चलिए आप इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है बेटा, आप ऐसे एक आध उदाहरण को लेकर आप बताइए कि उस चीज़ को बनाने के लिए आप किन किन मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करेंगे। आप कौन सी वस्तु को बनाना चाहेंगे तो आप उस वस्तु का नाम लिखेंगे, उसमें किन वस्तु को आप शामिल करना चाहेंगे वो आपकी मध्यवर्ती वस्तु होगी, आप उसका भी नाम जोड़ेंगे उसमें, और अंतिम में आपका वो वस्तु तैयार क्या हुआ है आपको उसका भी नाम लिखना। ये एक प्रायोगिक कार्य है बेटा, एक छोटा सा, इसको आप अपने घर में करके हमें व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण है मोटरसाइकिल के उत्पादन में भी देखिए बहुत सारी, अगर एक मोटरसाइकिल बनता है उसके अंदर में बहुत सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, बहुत से मशीनों का, लोहे का, ठीक है, उसमें आपको हैंडल का, आपको बहुत सारी चीज़ें, आप बाइक चलाते हो उसके अंदर में बहुत सी मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या एक कंपनी वाला आपको बीच में सिर्फ उसका अलग अलग हिसाब करके देगा क्या? नहीं, आपको सिर्फ वो मोटरसाइकिल और बाइक का ही वो अंतिम रूप जोड़कर आपको वो देगा। तो उसको बनाने के लिए जो बीच में जितने भी वस्तुओं को शामिल किया गया है वो आपका मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।